नाज़रीन, इस सैलाब के मामले के साथ सियासत भी जुड़ी हुई है और आपने टाइटल देखा है, हमने दोबारा दोहरा दें कि ये गज़ब सैलाब है लेकिन अजब सियासत है। हमारे पास उमर खान न्याजी साहब तहरीक इंसाफ से और बिलाल अज़हर कियानी साहब वज़ीर मुमलिकत बराए ख़जाना और रेलवेज मुस्लिम लीग नवाज से मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया दोनों का। और मैं न्याजी साहब, आपके पास एक बड़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी है कि आप फ्लड रिलीफ रेस्क्यू के अंदर काम करें। आपने जलसों में लोगों को बुलाया है, आप ये साबित करें कि पार्टी का स्ट्रक्चर मौजूद है। आप उल्टा इस्तीफ़ों पे लगे हुए हैं, मतलब कोई इंतज़ार करवा लेते ना, अक्टूबर में करवा लेते। ये गलत टाइमिंग नहीं है आपकी? नहीं, देखें, इस्तीफ़े तो एक सेपरेट इशू है और वो इशू अराइज़ किधर से हो रहा है कि पार्लियामेंट्री ओवरसाइट की कमेटीज़ हैं जिनमें से निकल रहे हैं। और उनसे क्यों निकल रहे हैं कि जो जो इशू हमने उठाया वो कहीं किसी जगह भी हाईलाइट नहीं होने देते। अगर ह्यूमन राइट्स कमेटी में कोई इशू उठाने की कोशिश की तो ह्यूमन राइट्स कमेटी की मीटिंग नहीं हुई। अगर हम वीट के क्राइसिस का इशू उठाने की करें तो मीटिंग ही नहीं होती। और लेकिन आप इस वजह से रिज़ाइन नहीं करें ना? नहीं, आप इस वजह से रिज़ाइन नहीं करें कि उन्होंने रास्ते बंद किए हुए हैं। आप इस वजह से रिज़ाइन करें कि इमरान खान ने कहा है आप रिज़ाइन करें। नहीं, 100%। देखें, इमरान खान की वर्ड फाइनल है और आई भी प्रपोजल उधर ही से, मगर ये कोई वक्त है ऐसे प्रपोजल के ऊपर इम्प्लीमेंट? मैं सिर्फ ये कह देखिए, हमारा रोल और गवर्नमेंट का रोल डिफरेंट है। देखें, आप हमें जिस लेंस से देखेंगे ना, आपने देखना है एज ए क्रिटिक। हमें भी, जैसा आप क्रिटिक हैं, आपने हम सब की परफॉर्मेंस एंगल से देख रहे हैं। नेशनल लीड है आपकी पार्टी, कहेगी कि हम कर लेंगे। इस वक्त क्या है, नेशनल लीड इस वक्त है कि हुकूमत ने लोगों के साथ खड़ा होना है। आपने नहीं खड़े, हमने खड़े होना है। हम रिलीफ एफर्ट में अपना पूरा हिस्सा लगाए ना, पूरा नहीं जोर लगाएंगे बिल्कुल। मगर आप देखें हुकूमत वक्त क्या कर रही है, क्या आपने उसकी जांच पड़ताल करने की कोशिश की है? मैंने काफी कोशिश की है, आज भी अच्छे नहीं लगे मुझे। नहीं अच्छे लगे ना। आप देखें जापान का इतना अच्छा एजुकेशनल टूर था। देखें, अब बहुत कुछ सीख के आए। चचा क्या सीख के आए, वो ऊ करना सीख के आए। अब आज आपने मरीम नवाज को देखा। देखें, 1122 की कश्तियाँ थी। देखिए, क्या ज़रूरत है इस तरह की फोटोग्राफी का? क्या ये रेस्क्यू के लिए नहीं इस्तेमाल हो सकती? आपने 10-12 कश्तियाँ क्रंच। अच्छा, जापान में वो मुल्क से बाहर हो तो उस पर एतराज़, वो पानी के अंदर उस पर एतराज़ आपने लाज़मी? नहीं, एतराज़ नहीं, एतराज़ तरीक़ेकार पे है। देखें, जापान जाएँ, इन्वेस्टमेंट लाएँ, समझ आती है। जापान आप जा रहे हैं, आप पर्सनल हेल्प भी साथ लेके जा रहे हैं, आप बेटी की सहेलियाँ भी लेके जा रहे हैं। आप किस तरह का पाकिस्तान बता रहे हैं कि भाई ये रुबीना और सनमम का पाकिस्तान है? क्या ये आम पाकिस्तानी का पाकिस्तानी है? वो औरत जो सर पे उठा के डोल लेके घर से निकल रही है, आधी से ज़्यादा पानी में डूबी हुई है, क्या हमने उसको रेस्क्यू नहीं करना? आपकी पार्टी के सरबराह ने सऊदी में जाके शादियां करवाई हुई हैं, छोड़े ना। मतलब ये करते नहीं, देखें, शादियां तो देखें सारे करते, इनकी सारी डिटेल उठा लें किधर हुई हुई है, उस पर चले नहीं जाते। वो पर्सनल मामला। तो आपको बिलाल साहब लगता है कि हुकूमत के पास वाकईतन कोई बड़ा मैकेनिज्म है ना, आपको अपोजिशन की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि बहुत बड़े पैमाने पर इसकी तबाही है और आपको इनकी मदद की ज़रूरत है? बट इनके बंदों से मैं बात कर रहा था, वो कहते हैं पंजाब में हमने रिलीफ का काम शुरू किया, हुकूमत ने हमें इजाज़त ही नहीं दी, NOC नहीं दिया हमें, तो हम क्या काम करें? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तलत साहब बहुत शुक्रिया जी अपने शो में दावत देने का। तलत साहब, ये एक तसलसल है ना। देखिए, या तो एक वन ऑफ हो। अब आपने इस्तीफ़ों की टाइमिंग की बात की। आप देखें कि पिछले 1.5 साल से क्वेश्चन आवर, आप पार्लियामेंट्री पॉलिटिक्स को, असेंबली के सेशंस को अच्छी तरह जानते हैं। क्वेश्चन आवर आमतौर पे वो मौका होता है जहाँ पे हर दिन प्राइवेट मेंबर्स डे के अलावा 1 घंटे के लिए अपोजिशन सवालात करती है हुकूमत। ठीक, 1.5 साल से क्वेश्चन आवर भी ट्रेजरी चला रही है, क्योंकि इनके लोग बॉयकॉट करते हैं, किताबें फाड़ते हैं, नारे मारते हैं। क्वेश्चन आवर में इनके मेंबर्स के डाले हुए सवाल चेयर बुलाता है तो उनके लोग जो सवाल पूछने के लिए वहाँ पे मौजूद नहीं होते। इनका काम बतौर अपोजिशन यही है कि आप स्टैंडिंग कमिटीज़ में हों, आप हाउस पे हों। हम कितनी दफ़ा इनको इनकी जिम्मेदारी की याद दहानी कराएं। आपकी जाफर एक्सप्रेस हमले के बाद सिक्योरिटी ब्रीफिंग होती है कौमी असेंबली के फ्लोर पे, उसमें ना आने के बहाने। फ़िलिस्तीन पे ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस होती है, उसमें ना आने के बहाने। पहलगाम वाक़े के फ़ौरन बाद एक सिक्योरिटी ब्रीफिंग हुई थी, उसमें ना आने के बहाने। हर मौके पर ये नहीं आते। 5 अभी गुज़िश्ता यौम इस्तेसाल कश्मीर के दिन इनका एहतजाज की कॉल हुई थी। आज अब ये टाइमिंग है। तो देखिए, इनका तो एक ही है कि वो इमरान खान साहब जो 190 मिलियन पाउंड केस में ब्लैक एंड वाइट ओपन एंड शट केस के अंदर उनकी कन्विक्शन है, 9 में उसके अलावा है कि उसको रिहा करो, काला करो, चिट्टा करो, रिहा करो। बाकी इनको किसी चीज़ से एग्जॉस्ट हो गया ना। वो कह रहे हैं कि आप हर 2 महीने के बाद हमारे 12, 14, 18, 20 बंदे जो है ठोक देते हैं। असम्बली की सीटें आपने खाली कर दी हैं, लीडर ऑफ द अपोजिशन आपने फारिग कर दिया है, सेनेट में अपोजिशन का बंदा फारिग कर दिया है, जेल में आपने बंदे रखे हुए हैं, अलीमा के आपने बेटे पर। अगर आप इनकी लिटनी ऑफ कंप्लेंट सुने, वो कह रहे हैं आप हमें सांस नहीं लेने देते सर, और हमसे तवक्को करते हैं जिम्मेदारी पूरी। सर मेरी बात सुने, 9 में एक हकीकत है, ये कोई कागजी चीज़ नहीं है। एक शख्स गिरफ्तार हुआ, उसका नाम है इमरान खान। उसके घंटों बाद इनकी जमात के पॉलिटिकल फेसेस शहर शहर में बाहर गए।
इनके कारकुनान गए, इनके झंडे उठाकर गए और शहर शहर में सियालकोट, पेशावर, लाहौर, रावलपिंडी, चकदरा, मियांवाली, हर जगह पर इत्तफाक है कि इन्हीं की जमात के लोग हैं, इत्तफाक है कि इन्हीं की जमात के लोगों ने झंडे उठाए हुए, इत्तफाक है कि 6 के 6 जगहों पर फौजी इमलाक पर ही हमला होता है। एक प्लान के तहत आपने बाकायदा हमले किए। एक जगह पर होता ना तो हम कहते हैं एनार्की है, लोग रोग हो गए। जब 6 जगहों पर इस तरह के हमले हों तो अगर आप ना समझे ये मनसूबाबंदी है तो फिर आप मेरी इंटेलिजेंस को चैलेंज कर रहे हैं। मैं ये कह रहा हूं कि ये क्या कोई वक्त है ऐसी बातें करने का? नहीं सर, कौम जो है सैलाब में डूबी हुई है, हम इनसे भी दरखास्त करो, आपसे भी कह रहे हैं कि ये मौखर कर देना। नहीं सर, मौखर करना मेरा इख्तियार नहीं है, ना मेरा इख्तियार होना चाहिए। सियासी इनिशिएटिव लेकिन को आप अप्रोच कर। नहीं सर, 9 मई के जराइम कोर्ट्स में चल रहे हैं। मैं बार बार मैंने ये सारी तारीख आपको इसलिए बताई है क्योंकि वो कन्विक्शन उससे लिंक्ड है। उसको आप बिल्कुल इस सियासी अमल से लिंक नहीं कर सकते। उसका एक अपना ट्रैक है। बाकी आप ऑपोजिशन में आपकी एक हैसियत है, आप वो अदा करने के लिए तैयार नहीं। खैबर पख्तूनख्वा के सीएम आपको कहीं किसी काम की चीज में नजर नहीं आते। बयानात वो देते हैं तो अपनी अफवाज के खिलाफ, दहशतगर्दी के मुतालिक जो मोदी इस्तेमाल करे FATF में जाके। आप क्या बातें कर रहे हैं? जी उमैर साहब, अच्छा देखें, सियासत करें, सियासी जवाबात दें तो वो भी मैं उतने ही काउंटर जवाबात देता रहूं। देखें बात है 9 मई का इल्ज़ाम लगा रहे हैं। देखें आज आप इनको ऑफ़र दे रहे हैं ना, देखें ये इंक्वायरी करा लें फ्री एंड फ्रैंक। जो 25 मई कराने वाले थे उन्होंने ही 9 मई कराया। ये दोनों किरदार आपस में लिंक निकलेंगे। मकसद क्या है? बुनियादी तौर पे ये बार बार उसको उभारते हैं किस लिए कि इदारे और PTI के दरमियान तनाव रहे और इनकी कारकर्दगी पे कोई बात ना करने की जरूरत नहीं। माशाल्लाह आपने हमारा भी हिस्सा है। आपके ऑफिशियल अकाउंट से इमरान खान ने बयान दिया है, मतलब उसके बाद तो फ्रैंकली किसी चीज की जरूरत नहीं रह जाती। अपनी शॉर्ट कमिंग होगी, मगर देखिए शॉर्ट कमिंग नहीं है, ये सीधा शॉर्ट है। नहीं शॉर्ट नहीं, देखें इंस्टीट्यूशनल इम्बैलेंस मौजूद है। देखें पाकिस्तान में क्या कोई डिनाई कर सकता है कि जी परफेक्ट डेमोक्रेसी चली? ये तो इनके मुंह की बात है। हाइब्रिड प्लस जिसको इन्होंने इतना प्रोपेगेट किया, बयान दिया कि जी वंडर्स का हाइब्रिड आपने बनाया, प्लस इन्होंने डाला। हाँ जी चलें हाइब्रिड में हमारा, मगर हाइब्रिड से निकल तो आए ना लड़ाई। लेकिन क्या आपकी सियासत कोई और रुख नहीं हो सकता? मतलब आप लोगों की सर्विस के जरिए, इंटीग्रेशन के जरिए, ज़िमनी इंतखाबात लड़के क्वेश्चन आवर को इस्तेमाल करते, क्या आप ये रूट नहीं ले सकते? देखिए इस रूट लेने के लिए हकीकी मानों में सारों को जमहूरी तरीके पे जाना पड़ेगा। जब देखें मामलात आप इतने डिसफंक्शनल पार्लियामेंट बना दे, देखें मेरा चलें एतराज़ होगा, आप खुद देख लें क्या ये फंक्शनल पार्लियामेंट है? जब पार्लियामेंट में इस तरह के लोग डाल दें तो होता क्या है? देखें आप किस तरह के लोग डालें? आप एक एग्जाम्पल, 2 वजीर नहीं इनकी मिसाल जिनके अभी फ्लड आया हुआ है, एक वजीर कहता है अभी जारी है तो दूसरा कहता है हमें बड़े तरीके से पहले से वार्निंग मिली हुई थी। आप खुद फैसला कर लें। फिर आप इनकी चीफ मिनिस्टर साहिबा को देख लें, वो क्या कहती हैं कि बारिश होती है तो टोरेंशियल रेन आती है। मतलब इस तरह के सबक ये जो है ना अवाम को पढ़ा रहे हैं। अगर आप सिमेंटिक्स में पढ़ गए तो फिर बहुत सारे जुमले पकड़े जाएंगे। मैं ये कह रहा हूं कि आपका कोई सब्सटेंटिव एतराज है तो हुकूमत की तवज्जो उस तरफ मबजूल कराएं और अपनी एक्टिविटीज जारी रखें। आप उसके अंदर लोग करते हैं, लेकिन आपकी जमात जो है ना इस रास्ते पे चलती नहीं है। हमारी जमात तो चलेगी। देखिए रास्ता तो अभी निकालना किसने? गवर्नमेंट कुछ कर रही है। देखिए गवर्नमेंट क्या कर रही है? गवर्नमेंट ऑफ द डे जापान से लैंड होती है, किधर पहुंच जाती है? मरी हाई पावर्ड मीटिंग होती है। बात है अवाम किधर है? बात है चनाब से रावी के दरमियान कोई खुश टुकड़ा नहीं मिल रहा। आपकी बेसिकली राइस की बास्केट है जो एंडलेट हो गई। प्राइम मिनिस्टर आज ऑन द ग्राउंड है, चीफ मिनिस्टर ऑन द ग्राउंड है, और फील्ड के ऊपर सारे लोग काम कर रहे हैं। NDA में अलग काम कर रहे हैं, कमिश्नर डिजास्टर मैनेजमेंट, प्रोविंशियल, फेडरल सारी काम कर रही है, जवान काम कर रहे हैं, रेस्क्यू 1122 काम कर रही है, आपको करते हुए नजर आ रही है। महीना डेढ़ पहले जेलम के अंदर सैलाब आए थे, मैंने ऑन द ग्राउंड जवानों को काम करते हुए देखा है। ये काम हो रहा है। देखिए सैलाब आए हैं, अनप्रेसिडेंटेड सैलाब आए हैं और उसके लिए जो एक्शन लेना चाहिए वो लिया जा रहा है। दूसरी बात ये तलत साहब, इनको पिछले 4-5 माह में ये बात करते हैं लीडरशिप की और हुकूमत क्या काम करती है और कहते हैं कि हुकूमत ने हाथ बढ़ाना है। हाथ बढ़ाने की इतनी कोई मिसाल ही नहीं है जो इस शख्स और इस जमात की तरफ बढ़ाई गई। मैं आपको रिसेंट मिसाल जो मैंने आपको सारी कॉन्फ्रेंसें और पहलगाम और उसके अलावा अभी स्पीकर साहब ने रिसेंटली सदारत की थी एक सेशन की जिसमें एक तरफ PTI थी और एक तरफ ट्रेजरी थी, उसमें से भी उठ के ये लोग गए 3 नशिस्तों के बाद। पहली नशिस्त में आए, इन्होंने कहा हमें वक्त चाहिए, हमने मुतालबात बनाने। दूसरी नशिस्त में आए, कहते हैं हमारे कुछ मेंबर्स अभी मजीद काम कर। तीसरी में आने के बाद जब एक दफा कागज रखा उसके बाद खुद उठ के चले गए। तो ऐसा नहीं हो सकता कि जब आपके कौमी चैलेंजेस इतने बड़े हों। हमने रिसेंटली एक जंग जीती है इसी क्यादत में। मुल्क को जिस क्यादत की जरूरत थी इस मुश्किल वक्त में, वो क्यादत मुल्क के पास मौजूद थी, चाहे वो पॉलिटिकल थी चाहे वो मिलिट्री थी। आप ये नहीं हो सकता कि आप बार बार अपनी जिम्मेदारी से भागें
और आप एक टेंट्रम थ्रो करते रहें और आपको लोग घसीट घसीट के वापस मेज पर लाते रहें, इस मुल्क के मसाइल आपकी अना से और आपकी रिहाइयों से बढ़े। लेकिन इनके अलावा आप हल भी नहीं कर सकते ना। देखें अब रिहेबिलिटेशन का जब मामला शुरू होगा तो वहाँ पर रिसोर्स डिस्ट्रीब्यूशन का मामला शुरू होगा। लोग फिर ये एतराज़ करेंगे कि ये PTI के हलकों के अंदर आप पैसे नहीं लगा रहे हैं, ये नून के हलकों को आप पैसे दे रहे हैं, ये इनको आपको साथ लेके चलना है। नहीं सर, वो देखिए वो हम इनके पॉलिटिकल इस तरह की माजरत के साथ इस तरह के रवैये के बावजूद वो हमारी जिम्मेदारी है, वो हमने करना है। ये तो जमानत ये दे रहे हैं आप। देखिए ये तो देखिए, आपको याद होगा जब 2022 में भी फ्लड्स आए थे, प्राइम मिनिस्टर साहब ने तो ये नहीं देखा था कि मुस्लिम लीग नून की सीटें नहीं है सिंध या बलूचिस्तान में। आज भी नॉर्थ में आपने देखा है, चाहे वो GB है, KP है। मैंने कल बात की, हमारे सेक्रेटरी कम्युनिकेशन ऊपर नॉर्थ में बैठे हुए थे, क्लाइमेट चेंज मिनिस्टर, वुज़रा ऊपर जाके बैठे रहे, बिकॉज दिस इज अ नेशनल इमरजेंसी, नेशनल इशू। सब हमारे शहरी आप हर वक्त रूठे बच्चे बने रहते हैं, उनका ये हर वक्त रूठे रहते हैं। बस बिलाल भाई ने बात की हाथ बढ़ाते हैं, भाई हाथ ये सीधा गले की तरफ बढ़ाते हैं। बात है थोड़ा सा हाथ नीचे कर लें। बात है ये इतना बड़ा मसला है, ये अकेले नहीं डील कर सकते, जैसा आपने हाईलाइट किया। देखिए 2022 में हमारे वक्त भी फ्लड आया था। देखिए उस वक्त हमें एक एडेड एडवांटेज था, US एड का प्रोग्राम चल रहा था, आज वो भी रिवोक हो गया। बात है हमारे वक्त $200 मिलियन उस वक्त दवाइयों में और दूसरे तरीके से खर्च हुआ था। आज अगर ये समझें कि DC मामलात पूरे कर लेगा, नहीं कर सकता। इस वक्त हर पाकिस्तानी को इस रिलीफ एफर्ट में यही तो मैं आपसे कह रहा हूँ, हर पाकिस्तानी को हिस्सा डालें, आप अपना हिस्सा निजाम में से निकालें। तो वो कैसे डालेंगे जब देखें आप हमारे घरों पे छापे डाल रहे हो, आप हमारी किसी लीडरशिप को उसके घर में रहने ना दें। आप समझ रहे हैं कि रिलीफ एफर्ट में कोई हमारा नाम बनेगा। हम चाह रहे हैं कि इस मुल्क में लॉ एंड ऑर्डर है, ये ना कि ना मचे। हमें खाली मसला देखें, रियलाइजेशन क्या नहीं हो रही। अभी तो आप कह रहे हैं कि पानी गुजर गया, पानी गुजरने के बाद की जो स्टोरियां सुनाई देंगी, देखें लोगों को आपको पल्स ही नहीं है, कितना जानवर बह गया। देखिए किसान की लाइफ लाइन होता है, उसकी फसल तो गई। मैं सब यही तो करिए, सारी बातें वहां पे करने वाली है ना। ये इसके ऊपर प्रेस कॉन्फ्रेंसेस करें प्लीज, इसको असेंबली के अंदर उठाएं, इसको टेकअप करें। लेकिन आपकी मैं तमाम सैलाबों के दौरान प्रेस कॉन्फ्रेंसेस देख रहा हूं, हर प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर इमरान से मिलने नहीं दिया जा रहा है, इमरान से मिलने दिया जा रहा है। अलीमा लोगों को बुलाती हैं KP से, KP में लोगों के पास गई हैं, बुनेर में गई हैं, सवाबी में गई हैं। मैं ये बात करूं ना, आपको यू हैव टू बी सीन टू बी विद द पीपल। बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं। बात है इन दिनों में इन्हें किसने कहा था कि अलीमा बाजी के दोनों बच्चों को उठा लें। बात है कि आप खुद उस चीज़ का फैसला करें, किसी तरह से जस्टिफिकेशन मतलूब हो तो क्या वो नहीं, जराइम में किस तरह से मतलूब, मतलब शारेज का आपने किस तरह से, कोई फुटेज चित्राल में था 9 तारीख को 9 मई में मुलविस कर रहे हैं ना, बाद में आप जिमनी इंटरपोलेट कर लें, क्या ये कर सकते थे क्या उसके अंदर? जरा आप कहते हैं कि सर देखिए बात ये है कि 2 बेटे गालिबन हुए हैं जी। एक तो हसन न्याजी साहब के साथ खड़े हुए थे, वो तो मौके पर थे। बल्कि फ्रैंकली मैं इसमें समझता हूँ कि अगर कोई इसमें ताख़ीर हुई है तो ये भी देखनी चाहिए, बिकॉज क्लियरली ही इज़ देयर, ही इज़ विजिबल, द होल कंट्री हैज़ सीन इट। जो दूसरे अगर बेटे बेगुनाह हैं, मौके पे नहीं हैं, या अदरवाइज ही इज़ नॉट पार्ट ऑफ द कंस्पिरेसी, बिल्कुल उनको रिहा हो जाना चाहिए। देखिए तो ये तो बट दिस विल बी सेटल्ड इन द कोर्ट। मगर ये आप नहीं कह सकते कि 9 मई की जराइम की गिरफ्तारी को ज़रा अभी रोक देते हैं क्योंकि अभी ये वक्त ये है। देखिए वो देखिए इसलिए इन चीज़ों को आप, ये जुड़ी भी नहीं है, उसका एक अपना एक पूरा प्रोसेस है और तरीक़ेकार है। उसमें उसके मेरिट्स, डीमेरिट्स, खामियां, गलतियां, उसके ऊपर आप अलग बात कर सकते हैं। उसको इस प्रोसेस के साथ ना जोड़ना चाहिए, ना हम जोड़ सकते हैं। बाकी बदकिस्मती से तलत साहब अभी तक जो बयान, अब मैं बार बार इसका जिक्र इसलिए करता हूँ क्योंकि मेरे आई कैन नॉट इवन कॉम्प्रहेंड कि किस तरह KP CM इन सारे मराहल के बाद वो बयान उनने जो दिया था हमारी अफवाज के मतलब और दहशत गर्दी के मतलब, जो भारत ने फिर कहा था FATF में यूज करेगा। अच्छा, पीछे छुप रहे हैं। नहीं सर आप जब इस बात को ट्रिवियलाइज करते हैं ना, आपने इस बात को आम कर दिया है सर। ये न्यू नॉर्मल बना दिया, ये न्यू नॉर्मल बना दिया है कि खैबर पख्तूनख्वा जो दहशतगर्दी की जंग में फ्रंट लाइन है, कि वहां का CM बार बार अपनी अफवाज के मुतालिक वही बात कर रहे हैं दहशतगर्दी के तनाजुर में जो मोदी बयान करता है, और उसके बाद किसी किस्म का रिग्रेट नहीं, किसी किस्म की उसकी कॉन्डेमनेशन जमात की तरफ से नहीं आती। तो फिर आपका जो एक इमेज है कि आप किसी भी हद तक जाने को तैयार हैं, चाहे वो साइफर था, चाहे वो अपने जवानों के खिलाफ बात करना हो अपनी कुर्सी बचाने के लिए या अपनी रिहाई के लिए, ये आपके लिए एक नॉर्मल बन गया। आप फाइनल कलमात अगर कहना चाहिए। 1/4 पाकिस्तान डूबा हुआ है, अगला डूबने जा रहा है। बात है प्लानिंग इस वक्त इनकी ये होनी चाहिए। आज ये लाहौर में गलत बैठे हैं, लाहौर से तो सैलाब गुजर के आगे चला गया, सिंध पहुंचना है। आपकी क्या तैयारी है साउथ पंजाब की, सिंध की? आप बताएं, आप उस पर बात करें। आप बात कर रहे हैं तहरीक इंसाफ के रवैये,
उसने मुल्क को नहीं बचाना, मुल्क को बचाना है अभी जॉइंट एफर्ट्स ने। उसके लिए कोई थोड़ा स्पेस क्रिएट करें, रिलीफ एफर्ट, उसमें हम भी अपना हिस्सा डालने को तैयार हैं। खाली आप पूरा नहीं कर सकते, जितना मर्जी आप करें। चलें आप ये काम करें, आप अपने सेक्रेटरी जनरल जिनका इस्तीफा कबूल नहीं हुआ उनसे एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करवा लें सैलाब के ऊपर, सैलाब पे भी कुछ करवा देना ताकि लोगों को पता चले कि यू आर विद द करंट न्यूज़। आई हैव टू लीव इट देयर।